हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का साइंस 2 का जो हमने सीरीज शुरू किया था, जिसके अंदर हम सारे के सारे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 to 6 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना दी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उसे भी चेकआउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ साइंस 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर टेक्स्ट बुक की मार्किंग्स, ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। फिर लास्ट मिनट रिवीजन हो गया, स्ट्रैटेजी वीडियो हो गई, ये सारी की सारी वीडियोस हमारे चैनल्स पर अपलोड हो रही है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर वो भी करिए। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे हम साइंस 2 में चैप्टर। देखो, ये टॉपिक तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस फॉलो की रही तो आपको ये पता है कि भाई हम यही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। साइंस 2 टेक्स्ट बुक खोलने पर ना आपको कुछ समझता नहीं है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। हम साल भर सिर्फ क्या कर रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक महीना पहले में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ओरिएंटेड उसको बोलते हैं, एग्जाम का जो भी टॉपिक है उसको उसके ऊपर फोकस करके उसको स्टडी करना है। बराबर, तो ये वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। तो ये वीडियोस आपको क्या करेंगी, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी विच इज गोइंग टू बी अ रोड मैप फॉर यू। ये आपको क्या दे रही है, रोड मैप। मतलब क्या कि भाई साइंस 1 के 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में अगर मैं चैप्टर नंबर 1 ओपन कर रहा हूं तो कौन से ऐसे टॉपिक है जो मुझे अच्छे से पढ़ने हैं। तो जितना भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से करके रखने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसके बाद जितना भी आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं बराबर, तो कम से कम थोड़ा टॉपिक तो आपको करके रखना ही है। थोड़ा इन द सेंस मतलब जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है वो टॉपिक आप करिए, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको जस्ट एक बार आप गो थ्रू करके रखिए कि हाँ भाई ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मुझे ऐसे करके रखना है। तो चलिए जब हम देखेंगे तो ये वीडियो क्या होगा, ये वीडियो आपके लिए सोल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, तो सोल्यूशन। तो हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अब जब मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करता हूँ तो चैप्टर ना बहुत सिंपल चैप्टर है, बट इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मतलब थियोरेटिकल चैप्टर है, थियरी इसमें बहुत ज्यादा है। सबसे फर्स्ट पेज पे तो आपको पढ़ना है डेयरी प्रोडक्ट और योगर्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर जितने भी उनके बैक्टीरियल स्ट्रेन है, मतलब बैक्टीरिया के जो नेम है ना, वो नेम आपको याद रखना है और उससे क्या बन रहा है वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बटर फ्लेवर। बटर, इसी के बाद ये योगर्ट प्रोडक्ट के बाद जो आपका सेकंड पार्ट है दैट इज योर बटर से रिलेटेड है। बटर में फ्लेवर डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो डाई एसिटाइल यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है चीज प्रोडक्शन। चीज प्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वेजिटेरियन चीज के लिए कौन सा फंगस यूज होता है, स्टेप्स इन चीज प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ चीज एंड देयर पीरियड। पीरियड मतलब कितने टाइम के लिए कौन सी चीज को रखा जाता है, वो येलो बॉक्स है, वहां से आपको करना है। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये सब हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नोट जिसको आप बोलते हो वो चाहिए, तो ये भी हमारे चैनल पे अपलोड होना शुरू हो गया, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर प्रोबायोटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल ना मार्केट में प्रोबायोटिक्स वाली चीजें बहुत ज्यादा फैल रही है, मतलब एडवर्टाइजमेंट उनका बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रेन कौन सा यूज करते हैं, गिव रीजन में पूछा जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से, उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेड फॉर्मेशन। जब मैं ब्रेड फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो ब्रेड फॉर्मेशन में गैस कौन सा रिलीज हो रहा है, फिर उसके बाद बैक्टीरियल स्ट्रेन हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज और विनेगर। विनेगर का पूरा डिटेलिंग मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है और फिर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, फिर इसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड, हम इसको किसके साथ मिक्स करते हैं, वो सारी चीजें। फिर सोया सॉस का प्रोडक्शन के लिए हम कौन से बैक्टीरियल स्ट्रेन को यूज करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, ये टेबल आपको पढ़ना है। ये टेबल आपको कहाँ कैसे पूछ सकते हो भाई, तो फिलअप्स पूछ सकते हैं। फिलअप्स इन द सेंस मतलब टेबल में कुछ कुछ जगह खाली रखेंगे और वहां पर आपको बोलेंगे भाई जगह को फिलअप कर। नेक्स्ट आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम। याद रखना टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे 6 से 7 माइक्रोबियल एंजाइम दिया है, उसमें से आपको 2 या 3 नाम याद रखने हैं। गलती से ये 1 मार्क्स में पूछ लिया नेम द फॉलोइंग में तो फंस जाओगे।
फिर यूज ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, उसी के नीचे उसका यूज भी दिया है कि माइक्रोबियल एंजाइम का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आपको पूछेंगे व्हाट इज माइक्रोबियल एंजाइम, सेकंड आपको पूछा जाएगा गिव एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, और थर्ड आपको पूछेंगे राइट देयर यूजेस। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। मतलब वो 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, जहां पर आपको एनी 5 अटेम्प्ट करना होता है, वहां ये पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में ध्यान दो, हमको ये xanthan गम पढ़ना है, वहां पर डायग्राम भी दिया हुआ, तो डायग्राम करना है, यूजेस करना है, स्पीशीज इन्वॉल्व, कौन से बैक्टीरियल स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं वो आपको करना है। फिर हम बात करेंगे सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल रोल, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, माइक्रोब्स को यूज करके हम कौन से सब्सटेंस बनाते हैं और उनका रोल क्या है। ये टेबल टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। जब मैं मेरा बोला मैंने शॉर्ट नोट्स का जो वीडियो है, शॉर्ट नोट्स का जो मेरा वीडियो है, जब मैं वो वीडियोस लेकर आऊंगा हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट, तो उसके अंदर मैं ये टेबल जो है ना उसको बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेबल है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आता है एंटीबायोटिक, यहाँ पर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक याद रखना है। एक यहाँ पर एक एंटीबायोटिक दैट इज रिफामाइसिन, वो आपको याद रखना है, किसके लिए यूज होता है वो भी देखना वहां पर। फिर आता है माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, मतलब हम माइक्रोब्स को फ्यूल बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, ये ना इसमें से ना यही प्रॉब्लम है कि ये स्टेटमेंट्स हमको पता नहीं चलती कि क्या कौन से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं मेरे शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आता है बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के रिगार्डिंग इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। फिर मॉडर्न लैंडफिल साइट, अगेन इधर आपको शॉर्ट नोट मिलता है और उसके साथ साथ इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। फिर क्लीन टेक्नोलॉजी, ये टाइप है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं। फिर ये आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट, ये एग्जाम में पूछेंगे। फिर माइक्रोबियल फार्मिंग पूछेंगे और बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड में लास्ट में जाओगे तो लास्ट चैप्टर का एकदम एंडिंग में स्पिनोसाइड करके दैट इज योर बायोपेस्टिसाइड। तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स दिखने के लिए बहुत शॉर्ट है, बट जब आप इनके अंदर एंट्री लोगे तो आपको बहुत ही डिटेल में टॉपिक्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए रहेंगे कि चैप्टर नंबर 7 से आपको कौन से टॉपिक पढ़ने। अब इसके बाद जब भी आप चैप्टर नंबर 7 ओपन करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो आपके पास आपका एक रोड मैप है। ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा कि भाई ये टॉपिक मेरे हो चुके हैं और ये टॉपिक को मुझे क्या करना है, रिवाइज करना। देख भाई अभी भी 1 महीना है, तो ये सारी चीजें फॉलो करेगा ना, अपने आप आपका साइंस में बूस्ट होगा मार्क्स, दैट इज 40 में से आउट ऑफ 40 आप 35 36 या फिर 37 तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियो स्टडी रिलेटेड वीडियोस है। अगर आप सब वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज आप उसमें कमेंट भी करिए, सो दैट और भी लोगों तक हमारा चैनल पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।